नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आज राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर आरसीएफ शेयर को एनालिसिस करेंगे, जो कि आज 6.84% का अप मूव दिखाया है और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 185.22। तो दोस्तों, आरसीएफ शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, ये स्टॉक एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल जो कि यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस लेवल को देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है। और जैसे ही इस चार्ट में इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट आएगा तो एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आने का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। तो क्यों हम ये कह रहा है, अगर चार्ट को थोड़ा पीछे से देखेंगे, देखिए ये स्टॉक क्या क्या है। 2023 अगर देखेंगे, ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देखिए हर महीने में सपोर्टिंग लो को ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए एक अप ट्रेंड के साथ एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिखाने के साथ स्टॉक देखिए इस साल में जनवरी महीने में आके इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस करना चालू किया है। ओके, तो एक बहुत बढ़िया देखिए अप ट्रेंड के साथ अप मूवमेंट दिखाने के बाद इस साल जनवरी महीने में देखिए ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस लेवल को ये स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करना यहाँ पर चालू किया है। और फाइनली देखिए ये स्टॉक इस लेवल से एक डाउन मूव दिखाया है, एक बहुत बढ़िया करेक्शन इस चार्ट में नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लेवल एक पिक सप्लाई जोन के सर प्रीवियसली काम किया है, यहाँ पर से देखिए सेलर चार्ट में हावी हो चुका था, तो जिसके कारण देखिए इस चार्ट में एक डाउनफॉल नजर आ रहा है। ओके, और इस हाई से अगर आप देखेंगे चार्ट में बॉटम कहाँ फॉर्मेशन हुआ है, 120 लेवल पे सक्सेसफुली बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट किया है। क्यों हमें कह रहा है, बिकॉज देखिए इस लो के ऊपर एक बेस क्रिएट हुआ है और उसके बाद जो चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल दिख रहा है लगभग 138.40 का लेवल। तो इस लेवल पे जाके इस लो से जो देखिए थोड़ा थोड़ा करके सपोर्टिंग लो को ऊपर की तरफ क्रिएट करते हैं, चार्ट में जो अप मूवमेंट शुरू हुआ है दोस्तों, देखिए बार बार इस लेवल पे जाके चार्ट आके सपोर्ट पाया। इसका मतलब क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल के तरफ यहाँ पर ये काम कर रहा था। और ये जो लो यहाँ पर क्रिएट हुआ था 120, इस लो के ऊपर ही हाल लो क्रिएट करते हुए स्टॉक देखिए फिलहाल इस रेजिस्टेंस लेवल को हिट करके क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इस हाई से अगर आप देखेंगे इस लेवल पे चार्ट का बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट कम हो चुका है। ओके, और फिलहाल चार्ट का देखिए ये जो लास्ट टाइम जो इस लेवल को हिट किया था, इस बेस से अगर इस सपोर्टिंग लेवल को हिट करने के बाद चार्ट का अगर मूवमेंट देखेंगे, एक फास्ट अप मूवमेंट आया, फिर देखिए 3-4 दिन का एक बेस क्रिएट किया है और इस बेस के साथ देखिए आज बहुत बढ़िया ऑन एन एवरेज डे से बिग वॉल्यूम के साथ चार्ट में एक शानदार अप मूवमेंट के साथ इस रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर हिट करके क्लोजिंग दिखाया। तो इसका मतलब क्या है, चार्ट में देखिए बायर फिर से पावरफुल हो रहा है। ओके, और देखिए ये जो बहुत बढ़िया वॉल्यूम आया है उसके देखिए 2 दिन पहले भी ग्रीन कलर का ऑन एन एवरेज डे से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लग रहा है, यहाँ पर भी देखिए ऑन एन एवरेज डे से ज़्यादा बिग वॉल्यूम बार दिख रहा है। और आज तो देखिए मैसिव वॉल्यूम इस चार्ट में, बहुत ही ज़्यादा बाइंग वॉल्यूम इस चार्ट में आया है, तो जिसके कारण एक शानदार अप मूवमेंट के साथ इस रेजिस्टेंस लेवल को हिट करके क्लोजिंग दिखाया है। तो यही साइन होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो सकता है, इतना बढ़िया वॉल्यूम जो चार्ट को आज देखिए हिट करके क्लोजिंग दिखाया है, ये जो बायर इस चार्ट में इन्वेस्टेड हुआ है, ये क्या करने के लिए इन्वेस्टेड हुआ है दोस्तों, ये प्रॉफिट करने के लिए इन्वेस्टेड हुआ है। तो जिसके कारण दोस्तों देखिए इस रेजिस्टेंस लेवल को आज ये देखिए ऑलमोस्ट तो टच करके क्लोजिंग दिखाया है और अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन से लेकर मैक्सिमम 1 से 2 वीक का अंदर इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा सकता है। ओके, देखिए एक चीज हो सकता है, इस रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके देखिए छोटी सी रेजिस्टेंस फेस करके छोटी सी पुल बैक भी इस चार्ट में आ सकता है। एक छोटी सी पुल बैक आके 2-4 दिन का करेक्शन दिखा के, छोटी सी कॉन्सोलेशन दिखा के इस लेवल के नीचे बिल्डअप के साथ दोस्तों ये इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा सकता है और सीधा आज जो क्लोजिंग दिखाया है अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी इस लेवल को ये चार्ट ब्रेकआउट दिखा सकता है। बट दोस्तों देखिए चार्ट में ब्रेकआउट तो आना ही है, क्यों हमें कह रहा हूँ, चलिए इसके लिए हम इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके एनालिसिस करते हैं। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम इस चार्ट को देखेंगे, ये स्टॉक एक बहुत बड़ी अपट्रेंड में चल रहा है। कोविड का लो से देखेंगे, देखिए हर सपोर्टिंग लो और बेस को ऊपर की तरफ क्रिएट करते स्टॉक में एक बहुत बढ़िया अपट्रेंड चल रहा है। इसका मतलब क्या है, चार्ट में बायर जबरदस्त तरीके से पावरफुल है। देखिए जैसे ही चार्ट में करेक्शन आया है, बायर क्या किया है, बाइंग करने के लिए कूद पड़ा है। देखिए इस लो से जो अप मूवमेंट आया, इस हाई से जो करेक्शन आया है, देखिए फिर ऊपर की तरफ बेस क्रिएट किया है और बीच बीच में देखिए बिग वॉल्यूम बार दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। फिर देखिए इस बिग वॉल्यूम के साथ एक अप मूवमेंट आया है और उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो सपोर्टिंग लो क्रिएट हुआ है ऊपर की तरफ क्रिएट हुआ है और एक देखिए शानदार बिग वॉल्यूम बार के साथ फिर से और एक अप मूवमेंट आया है।
फिर देखिए बेस को ऊपर की तरफ क्रिएट करते हैं स्टॉक में। देखिए ये बहुत बढ़िया वॉल्यूम चार्ट में इन्वेस्टेड होते चला आ रहा है और एक शानदार अपट्रेंड दिखाने के बाद चार्ट में एक वाइटल पैटर्न नजर आ रहा है दोस्तों। देखिए जो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो इस हाई से अगर आप देखेंगे चार्ट में एक शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट करके स्टॉक इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है। देखिए अगर ये जो वॉल्यूम देखिए इतना बढ़िया बिग वॉल्यूम बार जो चार्ट में आया है, जिसके कारण एक अप ट्रेंड के साथ एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आया है प्रीवियसली, और ये जो डाउन मूव यहाँ पर नजर आ रहा है इस लेवल से जो चार्ट में रिएक्शन नजर आ रहा है, ये जो डाउन मूव नजर आ रहा है, देखिए सेलिंग वॉल्यूम देखिए बहुत कम है यहाँ पर। जिस तरह से बाइंग वॉल्यूम चार्ट में नजर आ रहा है, तो इतना बढ़िया तो सेलिंग वॉल्यूम इस चार्ट में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो बड़ा प्लेयर बिग इंस्टीट्यूशन चार्ट में इन्वेस्टेड हुआ है, ये अभी भी चार्ट में बैठा हुआ है, ये एग्जिट नहीं किया है। तो इसीलिए चार्ट में देखिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट हुआ है। देखिए इस हाई से जो करेक्शन आया है, यहाँ पर कौन सेल किया है, रिटेलर इन्वेस्टर सेल किया है, बड़ा प्लेयर बिग इंस्टीट्यूशन अपना पोजीशन एग्जिट नहीं किया है। तो जिसके कारण देखिए स्टॉक में एक डाउन मूव आया है। डाउन मूव आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट किया है और देखिए स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट करने के बाद सपोर्टिंग लो को ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए स्टॉक में फिर से एक अप ट्रेंड शुरू हो रहा है। और देखिए लास्ट 2 वीक का जो वॉल्यूम दिख रहा है, बहुत बढ़िया बिग वॉल्यूम बार दिख रहा है ग्रीन कलर का, और ये बीच में देखिए वॉल्यूम लगभग ड्राई नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, फिर से चार्ट में बायर का एंट्री हो रहा है। तो जिसके कारण देखिए इस हाई से पहले सेलर जीत चुका था, जिसके कारण एक डाउनफॉल आया है, फिर देखिए बायर का एंट्री हुआ है और इस अप ट्रेंड के साथ यहाँ पर बायर जीतना शुरू किया है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इस लेवल को, इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन से लेकर मैक्सिमम 2 वीक का अंदर एक जबरदस्त ब्रेकआउट आ सकता है। ओके, और इस ब्रेकआउट के साथ एक शानदार अप मूवमेंट आने का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम इस चार्ट का नेक्स्ट टारगेट लेवल इस ब्रेकआउट के बाद कौन सा लेवल हो सकता है देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस लेवल से हम क्या करेंगे, नीचे इस बेस को मार्क करेंगे, लगभग 30% का टारगेट हम ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। तो यही होगा इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल। तो चलिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कौन सा लेवल को दर्शा रहा है। तो ये जो लेवल यहाँ पर दिख रहा है लगभग देखिए दोस्तों 240 का, तो 240 का लेवल दिख रहा है। ओके, देखिए इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न के साथ चार्ट में एक ब्रेकआउट दिखाने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नजर आ रहा है। पिछले 2 वीक में बहुत बढ़िया वॉल्यूम दिख रहा है, बाइंग वॉल्यूम, और इस ब्रेकआउट के साथ अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन से लेकर मैक्सिमम 2 वीक, देखिए जैसे ही स्टॉक 188 के ऊपर क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हो जाएगा, 188 190 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे अगर सस्टेन कर जाता है इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट के साथ, तो दोस्तों सक्सेसफुली ब्रेकआउट आया है, इससे माना जा सकता है। ओके, तो इस ब्रेकआउट के साथ इस 30% प्लस टारगेट जो कि 240 लेवल को दर्शा, इस लेवल को अचीव करने के लिए 4 से 5 महीने का टाइम लग सकता है। ओके, और देखिए दोस्तों, ये तो इस ब्रेकआउट के साथ 4 से 5 महीने का टाइम लग सकता है इस अचीव करने के लिए टारगेट को। बट देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ का तो 100% गारंटेड नहीं होता है, कॉशन भी रहना चाहिए। तो इस चार्ट में कॉशन लेवल का सर कौन सा लेवल को मार्क करना होगा, 165। तो 165 होगा इस चार्ट में एक वाइटल कॉशन लेवल। बाय चांस स्टॉक अगर नीचे आकर वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेसिस पर अगर 165 के नीचे चला जाता है, तो फिर से लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन में जा सकता है इस चार्ट, इस रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके। बट इस तरह का सिनारियो इस चार्ट में होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नजर आ रहा है। ओके, क्यों कम नजर आ रहा है, बिकॉज देखिए ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट हो रहा है, एक बहुत बढ़िया, एक देखिए पहले सेलर हावी होता है, फिर बायर का एंट्री होता है, फिर देखिए बायर जीतना शुरू करता है, इसलिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट होता है। तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट ही आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नजर आ रहा है। ओके, और इस ब्रेकआउट के साथ अगले 4 से 5 महीने का टाइम फ्रेम में लगभग 30% का टारगेट जो कि 240 लेवल को अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी चार्ट में ज़्यादा नजर आ रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।